हरसंडा हुसैनगंज सिवान बिहार। हम आज़ादी के बारे में आपसे कुछ सवाल करेंगे। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में यौम आज़ादी कब मनाया जाता है? यौम आज़ादी हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। हिंदुस्तान को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ कितने सालों तक हिंदुस्तान पर काबिज रहे? तकरीबन 206 साल यानी 1797 से 1947 तक। मुसलमानों ने आज़ादी की तहरीक में क्या किरदार अदा किया? मुसलमानों ने आज़ादी के लिए जान, माल और वक्त कुर्बान किया। उन्होंने तहरीकों की क़यादत की, जेलें काटे और शहादत दी। एक मशहूर मुसलमान मुजाहिद आज़ादी का नाम बताइए। हज़रत टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेज़ों से कई जंगें लड़ी और शहीद हो गए। एक मशहूर मुसलमान मुजाहिद आज़ादी का नाम बताइए। हज़रत टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेज़ों से कई जंगें लड़ी और शहीद हो गए। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार था? मुसलमान उस जंग में पेश थे। बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह, जनरल बख्श खान और दीगर ने क़यादत की। अंग्रेज़ों ने 1857 के बाद मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया? मुसलमानों को सख्त सज़ाएं दी गई, फांसियाँ दी गई, जायदादें जब्त की गई और तालीम से दूर कर दिया गया। एक आलिम दीन का नाम बताइए जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद में कैद हुए। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल के सबब माल्टे की जेल में कैद किया गया। तहरीक रेशमी रुमाल क्या थी? एक खुफिया तरीके थी जिसका मकसद अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना था। उसमें खतूते रेशमी कपड़े पर लिखे जाते थे। क्या सिर्फ मुसलमान ही आज़ादी के लिए लड़े? नहीं, हिंदू, सिख और ईसाई सब मिलकर जद्दोजहद की। गैर मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी में से किसी एक का नाम बताइए। महात्मा गांधी, जिन्होंने अदम